अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोगों को गुर्दे ख़राब होने का पता तब चलता है जब आधे या उससे ज़्यादा गुर्दे ख़राब हो चुके होते हैं, क्योंकि शुरू में ना दर्द होता है ना कोई वाज़ेह निशानी नज़र आती है। इंसान बिल्कुल ठीक महसूस करता रहता है, मगर अंदर ही अंदर गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते रहते हैं। हर गुर्दे में लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जो खून को साफ करते हैं, और ये इतने मजबूत हैं कि 60 से 70% तक नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं बिना किसी वाज़ेह निशानी के। इसलिए लोग बेफिक्र रहते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल में ख़तरा शुरू हो चुका होता है। और ये ख़तरा अक्सर रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से बढ़ता है, और जो आदतें ख़राब करती हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करते हैं। नंबर वन, हाई ब्लड प्रेशर। सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है, जो सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि खुद गुर्दे खराब होने की बड़ी वजह है। क्योंकि गुर्दे असल में ब्लड प्रेशर पर चलने वाला सफाई का निज़ाम है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहे तो उनके नाजुक फिल्टर्स मोटे और सख्त होने लगते हैं। फिर ज़रूरी प्रोटीन पेशाब में ज़ाय होने लगती है। हर ख़राब फिल्टर के बाद बाकी ठीक हिस्सों पर बोझ बढ़ता है। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और जल्दी ख़राब होने लगते हैं, और ये एक बुरा चक्कर बन जाता है। खराब गुर्दे ब्लड प्रेशर को ठीक से काबू नहीं कर पाते, ब्लड प्रेशर और बढ़ता है और फिर गुर्दे और ज़्यादा खराब होते जाते हैं। ये बुरा चक्कर घूमता ही रहता है। जब ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर चला जाए और गुर्दे पहले से कमज़ोर हों, तो गुर्दों का पूरी खराबी की तरफ सफ़र बहुत तेज़ हो जाता है। नंबर टू, डिहाइड्रेशन। दूसरी बड़ी वजह जो लोग हल्का समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो हल्की मगर लगातार पानी की कमी है। ये वो नहीं जो फौरन हॉस्पिटल ले जाए, बल्कि वो जो महीनों और सालों तक छुपी रहती है। जब जिस्म को पानी कम मिलता है तो खून की मिकदार थोड़ी सी कम हो जाती है और गुर्दे तक कम खून पहुंचता है। जिस्म बचाव के लिए एक निज़ाम चला देता है जो पानी बचाता और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। लेकिन जब ये निज़ाम लंबे अरसे तक चलता रहे तो रगों को तंग करता है, गुर्दे के अंदर प्रेशर बढ़ता है, मगर असल खून की रवानी कम हो जाती है, और वक्त के साथ अंदर जख्म और सख्ती पैदा हो जाती है। साथ ही गाढ़ा यूरिन और पथरी का खतरा बढ़ जाता है, और बार बार पथरी होने से यूरिन का रास्ता बंद होता है, अंदर से दबाव बढ़ता है और फिल्टर्स तबाह हो जाते हैं। यहाँ ज़रूरत हद से ज़्यादा पानी पीने की नहीं, मगर रोज़ाना थोड़ा कम पानी पीना सालों में जमा होकर नुकसान देता है। इसीलिए अगर आप पानी कम पीते हैं तो रोज़ सिर्फ 2 गिलास बढ़ा दें और फ़र्क महसूस करें। नंबर थ्री, पेन किलर्स। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी वजह छोटे छोटे दर्द में गोली का लेना है। चाहे सर दर्द हो, कमर दर्द हो या जिम के बाद मसल्स का दर्द महसूस हो, लोग अक्सर सोचते हैं कि 1 या 2 गोली लेने से क्या नुकसान हो सकता है। मगर जब ये आदत रोज़ाना या बार बार हो जाए तो ये गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है। आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों तक खून की रवानी कम होने लगती है, और जब खून कम पहुंचता है तो उनके छोटे फिल्टर्स या नेफ्रॉन्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यह नुकसान अक्सर खामोशी से बढ़ता रहता है, और अक्सर लोगों को इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता जब तक मसला सीरियस ना हो जाए। हर गोली जो आप लेते हैं गुर्दों के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के काम को कम करती है। ये केमिकल आर्टरीज को खुला रखते हैं ताकि खून स्मूथली फिल्टर्स तक पहुंच सके। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लॉक हो जाते हैं, आर्टरीज तंग हो जाती हैं, गुर्दे ऑक्सीजन और खून से महरूम हो जाते हैं, और उनकी फिल्ट्रेशन का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाता है। कभी कभी 1 या 2 गोली लेना नुकसानदेह नहीं होता, मगर रोज़ाना बार बार या लंबे अरसे तक गोली लेना गुर्दों के लिए छुपा हुआ खतरा है। अगर आप उम्र में ज़्यादा हैं, पहले से ब्लड प्रेशर हाई है या जिस्म में पानी की कमी है, तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। इसलिए ठीक महसूस करना काफ़ी नहीं है। असली ज़रूरत यह है कि हम अपने गुर्दों को पहले ही महफूज रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और दर्द की गोली को हर छोटी तकलीफ पर आम आदत ना बनाएं। नंबर फोर, साल्ट। अब बात करते हैं नमक की। नमक सीधा जहर नहीं होता, लेकिन नुकसान घुमा फिरा कर करता है, क्योंकि गुर्दे ही नमक का तवाज़ुन और ब्लड प्रेशर को काबू में रखते हैं। जब नमक ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर बढ़ता है, और फिर वही प्रेशर गुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करना शुरू कर देता है। अगर जिस्म का निज़ाम ठीक हो, नमक का मसला बहुत खूबसूरती से संभाला जाता है। आप नमक खाते हैं, खून की मिकदार थोड़ी सी बढ़ती है, गुर्दे इसे महसूस करके फजूल नमक बाहर निकाल देते हैं, और प्रेशर फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन जब जिस्म अंदर से कमज़ोर हो, ख़ास तौर पर जब इंसुलिन बढ़ा रहे, जो अक्सर मीठी और रिफाइंड चीज़ों से ज़्यादा
होता है तो ये इंसुलिन गुर्दों को इशारा देती है कि नमक रोक के रखो, और ये रोकना आर्जी नहीं बल्कि लगातार होता है। नतीजा ये होता है कि जिस्म में पानी और नमक जमा रहता है, खून की मिकदार बढ़ती रहती है, प्रेशर ऊपर रहता है, और फिर वही हार्मोनल निज़ाम चालू हो जाता है जो रगों को तंग करता है और गुर्दे के अंदर दबाव बढ़ाता है। इसलिए सिर्फ नमक की मिकदार नहीं बल्कि जिस्म की अंदरूनी हालत है। दो अफराद एक जैसा नमक खाकर बिल्कुल मुख्तलिफ असर देख सकते हैं। जिसमें इंसुलिन का मसला हो, वो ज़्यादा नमक और पानी रोकता है, उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और गुर्दे पर जोर ज़्यादा पड़ता है। याद रखें, असली दुश्मन बढ़ा हुआ प्रेशर है। और बाजारी तैयार शुदा खाने सिर्फ नमक ही नहीं बढ़ाते बल्कि जिस्म में सोजिश और इंसुलिन की खराबी भी पैदा करते हैं, जो रगों और गुर्दे दोनों को नुकसान पहुंचाती है। जब नमक जिस्म में रोकना आदत बन जाए तो ब्लड प्रेशर भी मुस्तकिल बढ़ा रहता है, और ये मुस्तकिल ब्लड प्रेशर गुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता खराब कर देता है। नंबर 5, ब्लड शुगर। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे अहम वजह ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना है, खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़, जहां इंसुलिन का निज़ाम पहले ही बिगड़ता जाता है। लगातार बढ़ी हुई शुगर खून में ऐसे नहीं रहती बल्कि जिस्म की प्रोटीन से चिपक कर नुकसानदेह मादे बढ़ाती है, जो गुर्दे के नाजुक फिल्टर्स को अंदरूनी तौर पर खराब करते हैं। जब खून में बढ़ी हुई शुगर प्रोटीन से चिपक कर उन्हें खराब करती है तो ये खराब शुदा ज़र्रात गुर्दे के नाजुक फिल्टर्स की दीवार में जमा होने लगते हैं। दीवार मोटी और सख्त हो जाती है। फिल्टर्स के खास सेल्स जो सफाई करते हैं जख्मी होकर मरने लगते हैं। शुरू में गुर्दे उल्टा ज़्यादा तेज़ी से सफाई करने लगते हैं, जो देखने में अच्छा लग सकता है लेकिन असल में ये प्रेशर का जवाब होता है। इससे अंदर का जोर और मेहनत बढ़ जाती है और नुकसान तेज़ हो जाता है। फिर पहले हल्की मिकदार में प्रोटीन पेशाब में आना शुरू होती है, फिर ज़्यादा, और आखिरकार गुर्दे की ताकत गिरने लगती है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ से पहले ही सालों तक इंसुलिन की खराबी और बढ़ी हुई ब्लड शुगर गुर्दे को चुपचाप नुकसान देती रहती है। इसलिए शुगर को शुरू से काबू में रखना उन्हें बचाता है, वरना बाद की दवाएं पूरा नुकसान वापस नहीं कर सकती। नंबर 6, टेकिंग टू मच प्रोटीन। लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल है, जो हर शख्स के लिए मसला नहीं। सेहतमंद और जवान लोग आमतौर पर इसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी को पहले से गुर्दे का मसला हो, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हो, या उम्र ज़्यादा हो, तो ज़्यादा प्रोटीन गुर्दे पर एक्स्ट्रा बोझ डालती है, क्योंकि उन्हें इसके टूटने से बनने वाली फजूल मादे साफ करने पड़ते हैं। इससे फिल्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ता है, और जब बाकी बचे हुए ठीक फिल्टर ज़्यादा खून ऊंची रफ्तार और ज़्यादा ज़ोर से साफ करने लगते हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता थक कर ख़राब होने लगते हैं। ज़्यादा प्रोटीन का असर यह होता है कि बचे हुए सेहतमंद फिल्टर्स पहले ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और उन पर और ज़्यादा जोर पड़ता है। वो तेज़ रफ्तार से खून को साफ करते हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ता रहता है और वक्त के साथ वो जल्दी घिस जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस्म पट्टों की मजबूती और लंबी सेहत के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। असल बात हालत की है। अगर गुर्दे पहले ही कमज़ोर हैं, शुगर काबू में नहीं, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन नुकसान को तेज़ कर सकती है। इसलिए अपनी हालत के मुताबिक प्रोटीन लेना चाहिए, और ये फैसला खून के टेस्ट के बाद डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। इसलिए दर्द की गोलियां हिफाजती खून की रवानी कम करती हैं, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सीधा जोर डालता है, पानी की कमी नुकसानदेह हार्मोनल निज़ाम चला देती है, ज़्यादा नमक और इंसुलिन की खराबी ब्लड प्रेशर को मुस्तकिल तौर पर ऊपर रखती है, डायबिटीज़ फिल्टर्स की बुनियाद को ख़राब करती है, और ज़्यादा प्रोटीन गुर्दों को कमज़ोर कर देती है। तरीके मुख्तलिफ हैं मगर अंजाम एक ही है, फिल्टर्स का खात्मा। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जेनेटिक्स या उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो बेपरवाह ना रहे। अपना ब्लड प्रेशर बाकायदा चेक करें और 130/80 से नीचे रखने की कोशिश करें। हर साल खून और पेशाब का टेस्ट करवाकर इब्तदाई नुकसान पकड़ें, जिसे ठीक किया जा सकता है। दर्द की गोलियां सिर्फ ज़रूरत पर लें, रोज़ाना आदत ना बनाएं। दिन भर में पानी की मिकदार थोड़ी बढ़ा दें और बाजारी तैयार शुदा चीज़ें कम कर दें, ताकि नमक, शुगर और अंदर की सोजिश सब कम हो जाए। क्योंकि गुर्दे अचानक फेल नहीं होते, वो सालों तक पड़ने वाले लगातार ब्लड प्रेशर का नतीजा होते हैं। शुगर को शुरू से ही काबू में रखना सबसे बड़ी हिफाजत है। डायबिटीज़ होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उससे पहले ही गुर्दे नुकसान उठाना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर आपकी रहनुमाई कर सकता है।
اگر آپ کو پہلے سے گردوں کا مسئلہ ہے تو زیادہ پروٹین لینے سے پرہیز کریں اور اپنی حالت کے مطابق ڈائٹ پلان ڈاکٹر سے طے کریں۔ یاد رکھیں، گردے رگوں سے بھرپور اعضاء ہیں۔ جو چیزیں دل اور دماغ کو پہنچتی ہیں وہی گردے کو بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ بلڈ پریشر ٹھیک رکھنا، شوگر کو سٹیبل رکھنا، جسم کی اندرونی سوزش کم کرنا، یہ سب الگ الگ مقصد نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کے حصے ہیں۔ جب آپ گردے بچاتے ہیں تو اصل میں اپنا پورا خونی نظام، سوچنے کی صلاحیت اور اپنی زندگی کے سالوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہی چھوٹی مگر مستقل تبدیلیاں شروع کریں، کیونکہ صحت ایک دن میں نہیں بنتی مگر ہر دن کے فیصلوں سے ضرور بنتی ہے۔ چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔